हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कोरोजन देखेंगे, राइट। कोरोजन ऑफ आयरन हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन जनरल पहले हम डिस्कस करते हैं कोरोजन क्या होता है, उसके बाद हम रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ रहे हैं, राइट। सो हमें रस्टिंग को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना है, राइट। और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हमें बताती है कि जब मेटल कोरोड होता है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन जाते हैं। ये एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले। सो जिस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, राइट, एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो सब हमें देखना है ये यहाँ पे कहाँ पे हमें दिखाई देगा, राइट। फिर उसके बाद हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे दैट प्रमोट रस्टिंग और कुछ फैक्टर्स देखेंगे दैट कैन प्रिवेंट रस्टिंग और बेटर मेथड्स दैट कैन प्रिवेंट रस्टिंग, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 11th-12th में भी, 12th में भी आ जाता है अक्सर, राइट। सो कोरोजन, सबसे पहले कोरोजन होता है अगर आप किसी भी मेटल को एटमॉस्फेयर में रख दें, राइट। सो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, वो सब मेटल के सरफेस पे अटैक करने लग जाते हैं, राइट। और मेटल से रिएक्ट करने लग जाएंगे। रिएक्ट करके मेटल का जो शाइनिंग सरफेस होता है सबसे पहले तो वो डल हो जाएगा, राइट। और मेटल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनने लगेंगे जिसकी वजह से मेटल वीक भी हो जाता है, राइट। जैसे आयरन के केस में अगर आप आयरन को एयर में छोड़ दें तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर की प्रेजेंस में आयरन फॉर्म्स रस्ट। रस्ट केमिकली होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, राइट। जो क्या करता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, पाउडर सा होता है, राइट। उसको आप किसी चीज से रब करो तो वो निकल के गिर जाता है। वो एक्चुअल में क्या होता है, आयरन रिएक्शन के बाद वो पाउडर सा बना देता है। ऐसे हल्के 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 आयरन पाउडर बनाता जाएगा और आयरन पूरा कंज्यूम हो जाएगा एक टाइम पे जाके, राइट। सो रस्टिंग या कोरोजन मेनली क्या करता है, इट कंज्यूम्स द मेटल, राइट, डिटेरियोरेट कर देता है मेटल को, राइट, खराब कर देता है मेटल को। सो इस आयरन, स्पेसिफिकली आयरन, क्योंकि आयरन ब्रिजेस में लगा होता है, आयरन शिप्स में लगा होता है, राइट, आयरन बिल्डिंग्स में होता है। सो आयरन को हमें रस्टिंग से बचाने की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज ब्रिज गिर सकता है, राइट। शिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्डिंग्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो हम देखेंगे प्रिवेंशन कैसे करते हैं इसका, राइट, और फैक्टर्स क्या होते हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं। कोई और मेटल्स जो हमने पढ़े हैं कोरोड होते हैं, हमने 10th में भी पढ़ा है। सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है, सिल्वर की ज्वेलरी अगर आप कुछ टाइम पहने रखो देन इट टर्न्स ब्लैक, ब्लैक सा कलर आ जाता है उसके ऊपर। दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ट्रेस अमाउंट में होती है एटमॉस्फेयर में, जो कि सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, राइट, जो कि ब्लैक कलर की होती है। इसी तरह से कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, अगर आप एयर में छोड़ दो तो ग्रीन हो जाता है। वाई? बिकॉज एटमॉस्फेरिक गैसेस रिएक्ट विद कॉपर फॉर्मिंग कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, उसकी एक लेयर चढ़ जाती है प्योर कॉपर पे, राइट। सो बेसिकली एटमॉस्फेरिक गैसेस मेटल से रिएक्ट करके ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स बनाती हैं, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट्स होते हैं, कोरोजन के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, जिनसे मेटल खराब होता है, उनकी शाइन भी जाती है। सो corrosion is basically attack of atmospheric gases and water vapor on the surface of metal, right. Corrosion is attack of atmospheric gases and water vapor on surface of राइट। अब हम इसको मेनली हम रस्टिंग ऑफ आयरन को समझेंगे
रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या प्रोडक्ट बनता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, राइट, Fe2O3.XH2। हम इसकी फॉर्मेशन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन पाउडर होता है, ये सब ध्यान में रखना, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, राइट। और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी आपको क्या बताती है? मिनिएचर सेल्स बन जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मिनिएचर सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स are formed on the surface of metal, right? Is that right? Electrochemical cells are formed on the surface of metal. अब देखिए इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ये मेटल के सरफेस पे बन जाते हैं, इनमें हमें एनोड भी ढूंढना है, कैथोड भी ढूंढना है और आपको इलेक्ट्रोलाइट भी ढूंढना है, राइट। अब देखिए कैसे होता है एग्जैक्टली। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, राइट, ये मान लीजिए कोई आयरन का सरफेस है, इस पे देखिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर अटैक करेगा, राइट। अब देखिए आयरन के सरफेस पे वाटर वेपर है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर में डिसॉल्व हो जाएगी, फॉर्मिंग H2CO3, राइट। अब H2CO3 क्या होती है? एक वीक एसिड है, राइट, जो आयोनाइज होकर के बनाएगी हाइड्रोजन आइंस प्लस कार्बोनेट आइंस। आई होप दिस इज क्लियर, राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन आइंस। अब देखिए आगे कैसे रिएक्शन होगा, हमें पूरा फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड देखना है कैसे बनेगा। आगे क्या होगा, सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो देखिए आयरन इन प्रेजेंस ऑफ, अब देखिए आयरन यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस भी बन गए, राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस भी हैं, राइट, ऑक्सीजन भी है। अब देखिए आयरन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इट विल ऑक्सीडाइज, टू फॉर्म फेरस आयंस। आयरन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.44 वोल्ट। हाइड्रोजन का कितना होता है? 0। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ? आयरन का, राइट। सो आयरन ऑक्सीडाइज होगा, इट विल फॉर्म फेरस आयंस। अब देखिए फेरस आयंस, दूसरा रिएक्शन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले, दे विल ट्रेवल टू अ डिफरेंट साइट, राइट, एक अलग साइट पे जाकर के क्या बनाएंगे, एक अलग साइट पे जाकर के, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयंस हैं, राइट, ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर बनाएंगे, राइट। देखिए 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, योर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, राइट। जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन रिड्यूस होकर के बनाएगा 2H2, वाटर बन गया, ऊपर फेरस आयन बने थे, अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे, आयरन प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस, इट विल गिव यू फेरस आयंस प्लस 2H2, ये फेरस आयंस बने। अब देखिए ये फेरस आयंस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, राइट। ये कहां से आएगा ऑक्सीजन? वाटर में भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन है, राइट। सो फेरस आयंस will react with dissolved oxygen to give you Fe2O3, right। अब देखिए Fe2O3 वाटर से जुड़ करके बनाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच इज अ ब्राउन कलर्ड रस्ट। इसका कलर भी याद रखना, ब्राउन कलर का होता है।
राइट। ये रिएक्शंस हैं इसमें। अब देखिए जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड, तो इसको हम बोलेंगे एनोडिक साइट। ये वाली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था फेरस आयंस का, आयरन ऑक्सीडाइज्ड टू फेरस आयंस, इसको हम बोलेंगे एनोडिक साइट। यहाँ पे क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, कैथोड पे रिडक्शन होता है। दिस इज योर सेकेंड वाला रिएक्शन, दिस इज योर कैथोडिक साइट, राइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या थी शुरू में, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वाज योर इलेक्ट्रोलाइट, जो आयोनाइज होकर के जिसने हाइड्रोजन आयंस बनाई। इसी के प्रेजेंस में आयरन ऑक्सीडाइज हुआ था और फिर वाटर भी रिड्यूस हुआ था टू फॉर्म वाटर, राइट। सो आपको इलेक्ट्रोलाइट भी दिख गई, एनोड भी दिख गया, कैथोड भी दिख गया, ऑक्सीडेशन भी पता लग गया, रिडक्शन भी पता लग गया। So on the basis of electrochemical theory based on these reactions, rusting of iron was explained. अब देखिए इसमें एक दो चीजें हैं, एक तो हमने देख लिया था ऑक्सीडेशन आयरन का ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला रिएक्शन, इसमें देखिए हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस में ये सेकेंड रिएक्शन हो रहा था जहाँ वाटर बन रहा था। अब अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं तो ये रस्टिंग को प्रमोट करते हैं। अब किसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन आयंस कम कर दूं तो रस्टिंग भी कम हो जाएगी। तो व्हाट आई डू इज, आयरन को, आयरन के आसपास या आयरन के कांटेक्ट में अगर मैं कोई एल्केलाइन सॉल्यूशन रख दूं जिसका पीएच 9 से 12 होता है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि रस्टिंग नहीं होती आयरन की, राइट। सो यहां पे टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस we place alkaline solution जिसका pH है 9 to 12 with iron, right? I hope this is clear. इससे आप रस्टिंग रोक सकते हैं, राइट, बाय कीपिंग आयरन इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन हुज पीएच इज बिटवीन 9 to 12। अब इसके बाद हमें एक और चीज देखनी है, इसके बाद हम फैक्टर्स देखेंगे दैट विल प्रमोट रस्टिंग, राइट, राइट। सो एक और चीज है, अगर ये देखिए आयंस बनते हैं यहाँ पे, आयंस यहाँ पे बने, राइट। अगर हमारे पास आयंस ज्यादा होंगे तो रस्टिंग प्रमोट होगी, राइट। अगर आयंस ज्यादा होंगे तो आयंस मूव करने लगेंगे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन गए हैं वहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा, जिसकी वजह से रस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो इंक्रीज इन आयंस, increase in ions will add to rusting. I hope this is clear. एक चीज थी, एक दूसरी चीज थी, और जहां पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा थी कैथोडिक साइड पे, तो यहाँ पे रस्ट, जहाँ पे वाटर था ऑक्सीजन था, तो वहां पे रस्ट आपका ज्यादा बनेगा, राइट। राइट। और ये आयंस वाली चीज से आप एक चीज याद रखना, जहाँ पे स्नो गिरती है, हेवी स्नो गिरती है, जहाँ पर, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हेवी स्नो गिरती है वहाँ पे लोग क्या होता है, सॉल्ट ऐड किया जाता है, राइट, टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, राइट, ताकि बर्फ पिघल जाए। वो जो हम सॉल्ट ऐड करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जितने भी ऑटोज होते हैं, राइट, वो उनमें कोरोजन होना शुरू हो जाता है तेजी से, राइट। स्नो टाइम पे कोरोजन तेजी से बढ़ता है, क्योंकि जो सॉल्ट ऐड किया जाता है आइस को मेल्ट करने के लिए, वो सॉल्ट क्या करता है, क्योंकि वो आयोनाइज होता है, जब आयोनाइज होगा तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ये जो आयंस बन रहे हैं, आयंस बढ़ जाएंगे, करंट फ्लो होगा और रस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये भी याद रखना that rusting increases at the end where it snows heavily, right? Why? Salt ऐड करने पे आयंस बढ़ जाते हैं,
तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो आपकी रस्टिंग प्रमोट होगी, राइट। सो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के हिसाब से, राइट। अब हम फैक्टर्स देखते हैं जो प्रमोट करेंगे रस्टिंग। और एक और चीज़ है, ये तो मैंने पहले बता ही दिया था शायद आपको, ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ये जो फेरिक ऑक्साइड बना, ये स्टिक नहीं होता है आयरन से, ये पोरस होता है। इसको आप रब करेंगे तो ये मेटल से नीचे गिर जाएगा, राइट। और जब मेटल से उतर जाएगा ये, तो नीचे का सरफेस जो अभी कोरोड नहीं हुआ है, अब वो कोरोड होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से ये जो रस्ट पाउडर है, इट विल एक्सपोज below layers of metal or iron to further corrosion, right? अब हम देखते हैं factors that will promote rusting. Factors that promote rusting. क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है आपका, सबसे पहला फैक्टर है एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर वेपर, ये सब रस्टिंग प्रमोट करते हैं, राइट। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ, ये सब प्रेजेंस ऑफ आयोनिक इम्प्योरिटीज। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्ट की बात करी थी, जब हमने सॉल्ट ऐड किया था, राइट, तो उससे रस्टिंग प्रमोट हुई थी, वही एक्सप्लेनेशन है। प्रेजेंस ऑफ आयोनिक और आयोनिक इम्प्योरिटीज और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी आयंस होते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और आयोनिक इम्प्योरिटीज विल ऐड टू रस्टिंग। और अगर आयरन के सरफेस पे ऐसे गड्ढे गड्ढे से हैं, ऐसे यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो ज़्यादा रस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर वाटर वेपर है वो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, जाकर के वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा वाटर। इसलिए अगर गड्ढे हैं, यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, देन इट विल ऐड टू रस्टिंग। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन्स इन मेटल। जो गड्ढे से होते हैं उनको बोलेंगे स्ट्रेन्स इन मेटल। Strains in it, right? I hope all this is clear. Atmospheric gases, water vapor, क्योंकि इसी की प्रेजेंस में रस्टिंग होती है, so it will add to rusting. Impurities, electrolytes, ये हमने देखा, आयंस बढ़ जाते हैं, करंट फ्लो होगा, add to rusting. जो आपके strains in metal, यहाँ पे वाटर वेपर स्टिक हो जाएगा अंदर जाके, वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, that will add to rusting, right? अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग आप ध्यान में रखना, कभी पूछ भी लेते हैं, पूछा भी गया है। IIT 2015 में भी, 15 या 16 में भी क्वेश्चन आया था, सिंपल सा था, लेकिन रस्टिंग ऑन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले होता है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब, जैसे आयरन है, राइट, इस सरफेस पे ही तो अटैक करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर वेपर, राइट। अगर मैं इस सरफेस पे मैं एक ऐसा बैरियर लगा दूं, इस तरह से, अगर मैं एक बैरियर लगा दूं, राइट, दैट मीन्स अगर मैं इस आयरन के सरफेस को एयर के कांटेक्ट में ना आने दूं, ये बैरियर लगा के बीच में, तो क्या होगा? आयरन रस्ट नहीं होगा, राइट। अब ये बैरियर क्या क्या हो सकता है? देखिए, बैरियर काय का हो सकता है? ऑयलिंग करके आप बैरियर लगा सकते हो, ग्रीसिंग करके आप बैरियर लगा सकते हो। आप और क्या कर सकते हो? एंटी रस्ट सोल्यूशन भी ले सकते हो। एंटी रस्ट सोल्यूशन होता है एल्कलाइन क्रोमेट एंड एल्कलाइन फॉस्फेट। एल्कलाइन फॉस्फेट एक लेयर भी बना लेता है अपनी आयरन के ऊपर बैरियर के जैसे, राइट। और चीजें क्या हो सकती हैं इसके ऊपर? अगर मैं कोई और मेटल की लेयर चढ़ा दूं,
लेयर ऑफ मेटल, जैसे अगर मैं इसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दूं या टिन की लेयर चढ़ा दूं या कॉपर की लेयर चढ़ा दूं मेटल के ऊपर, सो उससे क्या होगा, आयरन मेटल डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, राइट, ये मेटल्स बीच में आ जाएंगे, राइट, जिसकी वजह से आयरन रस्ट नहीं होगा, कोरोड नहीं होगा। और एक चीज याद रखना, जब हम जिंक की लेयर चढ़ा रहे होते हैं किसी भी मेटल के ऊपर या आयरन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, याद रखना, ठीक है। अब ये हो गया बैरियर प्रोटेक्शन। एक होता है दूसरा सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब सैक्रिफिशियल क्यों बोलते हैं हम इसको, सैक्रिफाइस कौन हो रहा है यहाँ पर, सैक्रिफिशियल तो वहीं से वर्ड आया ना, सैक्रिफाइस से, राइट। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन हो रहा है, देखिए अगर मैं आयरन की रॉड लूं, राइट, इसके ऊपर मैं ऐसे जिंक की लेयर चढ़ा दूं, राइट, तो जिंक, देखिए जिंक और आयरन, आयरन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो होता है 0.44 वोल्ट, राइट, और जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो होता है 0.76 वोल्ट, राइट। एक और मेटल है टिन, टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.14 वोल्ट, राइट। और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -0.34 वोल्ट, बहुत कम है, राइट। अब देखिए ये सब मेटल हैं, हमने कॉमनली पढ़े भी हैं पीछे, टिन नहीं पढ़ा था ज्यादा। अब देखिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में मैं हमेशा उस मेटल की लेयर चढ़ाता हूं जो ज्यादा एक्टिव होता है, राइट। जैसे एक्टिव होने का मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। जब मैं कहता हूं ज्यादा रिएक्टिव है, दैट मीन्स वो इजीली इलेक्ट्रॉन पहले लूज कर जाए, दैट मीन्स इसका उसका इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब मैं कहता हूं इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए इन कंपैरिजन टू आयरन, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा होगा, राइट। सो जिंक की कवरिंग चढ़ा दूंगा मैं, जिंक क्या होगा, अगर कहीं पे क्रैक भी आ गया, कहीं कुछ भी हो गया, तो जिंक ही पहले ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि जिंक आयरन की कांटेक्ट में है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो किसी भी हालत में जिंक ही पहले ऑक्सीडाइज हो गया होगा, राइट। तो जब तक जिंक आयरन के कांटेक्ट में है तब तक जिंक ही सैक्रिफाइस होगा, राइट, जिंक ही कंज्यूम होगा या जिंक ही ऑक्सीडाइज होगा, राइट। जिंक क्या करता है, जिंक जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो ये जिंक कार्बोनेट की कोई लेयर बना लेता है अपने ऊपर, राइट। ये फर्दर रस्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि रस्ट होता चला जाएगा, राइट। जिंक क्या करता है, जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड ऐसा सा एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो जिंक के ऊपर चढ़ जाता है, जिंक के ऊपर ये जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर चढ़ जाता है, राइट, जिंक मेटल के ऊपर। जब ये जिंक मेटल के ऊपर ये कंपाउंड्स एडहेयर हो जाएंगे तो ये जिंक जो है फर्दर एयर के कांटेक्ट में नहीं आता और रस्ट नहीं होता, जिंक का ये फायदा भी होता है, राइट। और मान लो अगर मैं आयरन के ऊपर टिन की लेयर चढ़ा देता हूं, टिन, अगर मैंने ऐसे टिन की लेयर चढ़ा दी इसके ऊपर, Sm से डिनोट करते हैं हम टिन को। अब टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.14 वोल्ट, आयरन का है 0.44, राइट। आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, टिन का कम है। अगर कहीं भी हल्का सा, अगर मान लीजिए ये मैंने टिन चढ़ा रखा है इसके ऊपर, हल्का सा यहाँ पे क्रैक हुआ तो आयरन एयर के कांटेक्ट में आया और टिन वैसे ही इससे कम रिएक्टिव है तो आयरन एकदम से रिएक्ट होना शुरू हो जाएगा। आयरन मतलब रिएक्ट होने का मतलब आयरन एयर से रिएक्ट होना शुरू हो जाएगा और कोरोड होना शुरू हो जाएगा, बेसिकली आयरन कोरोड होना शुरू हो जाएगा। सो टिन जो है, टिन इज नॉट गुड फॉर, टिनिंग इज नॉट गुड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, इंस्टेड जिंक इज गुड, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। तो प्रेफरेंशियली हमेशा जब भी जिंक आयरन के कांटेक्ट में होगा तो जिंक ही ऑक्सीडाइज होगा। टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो हल्का सा क्रैक हुआ, कुछ हुआ तो आयरन ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा, आयरन कोरोड होने लग जाएगा। सो टिनिंग इज नॉट प्रेफर्ड बट गैल्वेनाइजेशन इज प्रेफर्ड, राइट।
आई होप दिस इज क्लियर। और एक और चीज है, राइट। और अगर आप कॉपर के ऊपर टिन चढ़ा दें, कॉपर है ये, इसके ऊपर मैं टिन चढ़ा दूं, टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.14, कॉपर का कितना है? 0.34। सो टिन के, अगर मैं कॉपर के ऊपर टिन चढ़ाता हूं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ कॉपर, तो यहां पे ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉपर है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तुम्हारा -0.34, बहुत कम है। टिन का है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमने देखा यहाँ पे 0.14, जो ज्यादा है इससे, तो ज्यादा है, जो जिसकी भी हम लेयर चढ़ाते हैं ऊपर, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे इसका टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जब तक टिन कॉपर के कांटेक्ट में रहेगा, कॉपर कभी भी रस्ट नहीं होगा, राइट। वही वाला केस हो गया जो आयरन और जिंक का था। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो हो गया आपका सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जिंक सैक्रिफाइस हो रहा है यहाँ पे, कॉपर और टिन के केस में टिन सैक्रिफाइस हो रहा है, राइट। टिन बचा रहा है खुद को सैक्रिफाइस करके, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एक होता है, एक और तरीके का प्रोटेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, राइट। हम बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। जल्दी से देखते हैं क्या होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। देखिए कैथोडिक प्रोटेक्शन मतलब कैथोड पे किस तरीके का प्रोटेक्शन हो रहा है। अंडरग्राउंड पानी के जो पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स जो होते हैं अंडरग्राउंड, जो मॉइस्ट सॉइल में पड़े होते हैं, जहाँ से पानी आ रहा होता है घरों में, अगर ये कोई आयरन का पाइप है, राइट, इस आयरन के पाइप में आप बहुत सारे मैग्नीशियम से हम इसको एक वायर से जोड़ के रखते हैं अंदर, राइट। तो एक सेल सा बन जाता है। ये जो आयरन है, आयरन आपका कैथोड पे रहता है, वायर से जो आपने मैग्नीशियम जोड़ा है, मैग्नीशियम आपका एनोड बन जाता है। ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका आयरन है, राइट। देखिए सेल बन गया। कैथोड क्या है? आयरन। कैथोड तो रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता कभी भी। और जो आपका एनोड है, एनोड पे है मैग्नीशियम। जब भी हम प्रोटेक्शन करते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, तो हम मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से, इस तरीके का मेटल यूज करते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा टू फॉर्म मैग्नीशियम आयंस, राइट। तो ये कभी भी आयरन को, क्योंकि आयरन कैथोड पे है, आयरन यहाँ पे कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो फेरस आयंस नहीं बनेंगे, फेरस आयंस नहीं बनेंगे तो ऑक्सीजन से जुड़ के फेरिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, तो रस्ट फाइनली नहीं बनेगा। फेरस आयंस नहीं बनेंगे तो आपका रस्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जब आपने आयरन के पाइप को कैथोड बना दिया और मैग्नीशियम को एनोड बना दिया, तो हमें पता है एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है, तो मैग्नीशियम ही ऑक्सीडाइज होगा। और आपका कैथोड कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा जब तक मैग्नीशियम आयरन के कांटेक्ट में रहेगा, ये आयरन को बचा के रखेगा, क्योंकि ये खुद प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होता रहेगा और कंज्यूम होता रहेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सब प्रोटेक्शन याद रखना, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। थैंक्स।